अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। चलो तो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम हमाद है। मेरा ताल्लुक पंजाब से है। आज जो कहानी आपको सुनाऊंगा वह मेरी खूबसूरत भाभी की है, जिनके साथ मैंने अपनी जिंदगी के कुछ पल बताए थे। मेरे घर में मेरी माँ, भाई, मैं और अबू थे। मेरे अबू एक आम सी मुलाजमत करते थे। मेरे भाई प्राइवेट नौकरी करते थे। वो काफ़ी ज़हीन थे और इस वजह से उन्हें जॉब मिल गई थी। उनकी शादी हमने फ़ौरन ही कर दी थी। मेरी भाभी का नाम आलिया है, जो कि भाई की हम उम्र थी। इस वक्त मेरी उम्र 21 साल थी और मैं कॉलेज में ही अपनी तालीम मुकम्मल कर रहा था। मेरा भाई जधर नौकरी कर रहा था। वह इलाका हमारे शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर था। उसलिए अम्मी ने भाई को यही मशूरा दिया कि वो इस इलाके के आसपास कोई अच्छा सा फ्लैट तलाश कर ले और फिर हफ्ते के हफ्ते वापस घर आ जाया करे। उन्हें अपनी शादी पर 1-2 माह की छुट्टी ही मिली थी। दोस्तों, मेरा ताल्लुक पढ़ी लिखी फैमिली से था। मैं इसी वजह से अपनी कज़न वगैरह से काफ़ी बातें करता था और मुझे ये सब करने में कोई झिझक भी नहीं होती थी। हम लोग रात देर तक बातें करते थे, लेकिन कभी भी मैंने किसी को भी बुरी नीयत से नहीं देखा था और ना ही किसी कज़न को लेकर अपने दिल में अजीब ख्याल जगाया था। मेरी भाभी आलिया काफ़ी खूबसूरत थी। उनके नीन नक्श बहुत परकशिश थे और वो भी पंजाब से थी। भाई जैसे ही जॉब पर चले जाते थे तो भाभी के चेहरे पर उदासी छा जाती थी। मैंने भाभी को कंपनी देने का फैसला कर लिया था, इसलिए उन्हें भी अपने कज़न के पास लेकर जाने लगा था ताकि उनका दिल भी खुश हो जाए। अब कज़न के साथ भाभी भी काफ़ी शुगल लगाने लगी थी। मैं ये देखकर काफ़ी खुश हो जाता था, लेकिन कभी भी भाभी को लेकर दिल में अजीब ख्याल पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि मैं जानता था कि वो मेरे भाई की बीवी है। लेकिन कुछ दिन के बाद मैं जैसे ही भाभी को फरेश देखता था तो देखकर हैरान हो जाता था। मेरे कज़न में से कोई भी इन जितनी खूबसूरत नहीं थी। मैं हैरान होता था कि जब भाभी मुझे देखती थी तो वो मेरे पास आ जाती थी, इसलिए मैं वो पास आने पर बालकल भी नहीं झिझकती थी। अचानक ही एक दिन मैं अपने रूम से बाहर निकला तो किसी चीज़ से टकराया था। ये देखकर हैरान हो गया कि वो तो भाभी थी। भाभी के साथ टकराते हुई मेरा दिल तेजी से धड़का था, लेकिन जैसे ही भाभी को सूरी बोला तो वो मुस्कुराने लगी थी। मैं उनकी मुस्कुराहट न समझ सका। अब मैं भी समझ गया था कि भाभी मुझसे ज्यादा फरी होना चाह रही हैं। इस वजह से मैं भी फरी होने लगा था और कोई न कोई शैतानी कर देता था, पर भाभी मुझे बलकल भी मना नहीं करती थी। ये देखकर मैं भी हैरान हो जाता था, पर जैसे ही भाई वापस आते थे तो मैं खुद पर काबू पा लेता था और शैतानियों से खुद को दूर रखता था। भाई के आने पर भाभी सबसे ज्यादा खुश लगती थी, क्योंकि यही वो दिन होता था जिनके लिए भाभी पूरे 5 दिन का इंतजार करती थी। एक दिन जैसे ही रात के वक्त रूम से बाहर निकला तो भाई के रूम से अजीब आवाज आ रही थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं या फिर किसी बात पर बहस कर रहे हैं, लेकिन मुझे काफी तजस्सुस हो रहा था कि वो किस चीज के बारे में बहस कर रहे होंगे। मैंने सोचा कि किया पता उनकी लड़ाई हुई हो। यही सोचकर मैंने बल्का सा दरवाज़ा खोला और अंदर झांका तो अंदर तो कोई अजीब सी फिल्म थी जो कि भाभी भाई को दिखा कर कुछ बता रही थी। ये देखकर मुझे अजीब लगा। भाभी काफ़ी गुस्से में भी, जबकि भाई परेशान लग रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि ज़रूर कोई बात है जो मुझसे छुपी हुई है, लेकिन उस थोड़ी सी जगह से मुझे कुछ भी समझ नहीं लग रही थी। यही सोचकर मैं खिड़की के पास चला गया, जिधर से मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। भाभी भाई को कुछ करने का कह रही थी और मोबाइल दिखा रही थी, जबकि भाई कह रहे थे कि वो थके हुए हैं और ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। उस पर भाभी उनसे शकवा कर रही थी कि वो भाभी की कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं करते। हाँ जी दोस्तों, अगर इस कहानी का पार्ट 2 देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आसानी से पार्ट 2 मिल सके, क्योंकि अगली वीडियो में पार्ट 2 आ जाएगा।